पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां कहीं जाते हैं वहां पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है। अच्छा, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस बार कान्हा की ड्रेस और उनकी सज्जा से जुड़े सामानों का करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। इनमें से सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि सऊदी अरब से भी बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए के भगवान श्री कृष्ण की ड्रेसेस के ऑर्डर आए हुए हैं। उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन हैं। मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया भर में भी जन्माष्टमी को बड़े धूम से बनाया जा रहा है। जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज़ भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन इसी बीच यूएई से भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम सबके सामने आया, जहां यूएई के कुछ सिख जन्माष्टमी के दिन भजन गाते हुए नाच रहे हैं और कृष्णा जी के भक्ति में मगन हो चुके हैं। और ये वीडियो साफ दिखाई देता है कि यूएई के काफ़ी सारे लोग, अरबिक कल्चर के लोग भी भारत की कल्चर और भारत के रिचुअल और भारत के भगवानों पर विश्वास करते हैं और वे अपने कल्चर में इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि दोस्तों हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन लोगों का कहना है कि यूएई और सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी किस तरह से भारत के कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ख़ुद में अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये पाकिस्तान की ड्यूटी थी कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करें, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है। तो जो होस्ट कंट्री होता है वो उस कॉन्फ्रेंस, उस समिट के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको वो बुलाता ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि चाइना आ जाए, रशिया आ जाए, कज़ाकिस्तान आ जाए, ये सब कंट्रीज़ आ जाएं, लेकिन एससीओ के एक कंट्री इंडिया जो है, तो वो जो है हम उसको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमारी उससे जो है वो आपको पता है कि वो क्लीशे के जी दुश्मनी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ने बुलाना ही बुलाना था। लेकिन आप ये भी बात याद रखिए कि पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इस वक्त हम ये देखते हैं कि भारत को तो ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की। इस समिट को अटेंड करने की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 1% भी उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको अगर वो इस समिट में ना जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी तो वो रशिया होकर आए हैं, अभी तो वो रशिया से उसके बाद पोलैंड गए, फिर वो पोलैंड से यूक्रेन होकर वापस गए हैं, और वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरते हुए ऊपर से गुजर कर गए हैं। मोदी साहब पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से गुजर कर गए हैं इंडिया वापस। तो पाकिस्तान के ऊपर से भी गुजर गए हैं, वो ऊपर से गुजर के गए हैं आपकी एयर स्पेस के ऊपर से। तो पाकिस्तान तो वो है। वैसे तो देखा जाए तो मोदी साहब तो पाकिस्तान से होकर चले गए हैं। उन्होंने कहा हेलो, हाय हाय, टाटा, बाय बाय, ये किया ना उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा एससीओ आप बुला रहे हैं तो चलें। एससीओ पर बुलाने से पहले ये हम हो आते हैं। पाकिस्तान में 2,60,00,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे, जिनकी एज है स्कूल जाने की। 2,60,00,000 बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, जिनकी एज है स्कूल जाने की। दुनिया में 70 ममालिक की पॉपुलेशन 2,60,00,000 से कम है। हम 70 ममालिक से बड़ी तादाद हमारे बच्चों की, उन बच्चों की जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे, और जो स्कूल जा रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं सरकारी स्कूलों की, वहां पर क्या हो रहा है
क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है। मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूं कि घोस्ट टीचर होते थे, घोस्ट स्टूडेंट होते थे। अभी हमारे यहां, हमारे सूबे में एक रिपोर्ट जमा हुई है हाई कोर्ट में घोस्ट स्कूल्स की। आउट ऑफ 48,000 पहली दफा में पता चला कि स्कूल भी घोस्ट होते हैं। तो आउट ऑफ 48,000 स्कूल्स में से 11,000 स्कूल घोस्ट हैं। कैन यू इमेजिन कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? 11,000 स्कूल घोस्ट का मतलब है कि उसकी टीचर्स की तनख्वाहें जा रही हैं, उसके मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं, उसके पानी का बिल जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, और स्कूल ही नहीं है। तो दुश्मनों की जरूरत है नहीं हमें। इसको किसी ने नहीं बिगाड़ा और कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसको इस नहज तक हम लोगों ने पहुंचाया है और कोई बाहर से आके इसको ठीक भी नहीं कर सकता। इसको हमने ही ठीक करना है, आपने ठीक करना है। और मैं बहुत खुश हूं इस बात पे कि दुनिया में बेसिक सी बात है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको डायग्नोस तो करें, पहले समझें तो कि हम बीमार हैं, और फिर उसकी रेमेडी करेंगे, उसे इलाज करेंगे। तो पहले बीमारी माने तो सही, पहले डायग्नोस तो करें। तो मैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब को इसलिए नहीं कि हमारे बड़े भाई हैं और हमारा बड़ा डिफरेंट एहतराम वाला रिश्ता है, मैं इनको बहुत ही दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये जो इन्होंने ये काम किया ना, लोगों को जोड़ने वाला, ये आसान नहीं है। इस पाकिस्तान में ये जितनी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, उनका एक एप्सअप एक फोरम बन गया है एक जगह। ये कौन लोग हैं? ये आपस में कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, एक दूसरे से तो के खिलाफ तो इन्होंने अपनी पॉलिसी बनानी होती है कि वो उनके बच्चे ना ले जाएं, वो उनके बच्चे ना ले जाएं। कमाल बात है। इनको जमा करना जो कि आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं दुनियावी तौर पर, यह आसान काम नहीं है। जिनका बिजनेस सेम हो, जिनके काम सेम हो, वो आपस में इसके लिए वो रूह चाहिए जो आप अपनी जात से बाहर निकलकर सोचना शुरू करें। और तवक्कुल चाहिए कि आपका जो रिस्क है, आपकी जो इज्जत है, आपका जो मुकाम दुनिया में अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया है, वो आपसे कोई ले नहीं सकता।